ओम शांति। आज हम ये समझने जा रहे हैं कि दिनचर्या मनचर्या सेट करने से और योग का चार्ट रखने से क्या होता है। ये थोड़ा साइंटिफिक रीति से हम समझेंगे तो जब हमें उसका महत्व समझ में आएगा तब हम अच्छी रीति कर सकेंगे, हमारा इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। तो क्यों बाबा रोज कहते हैं कि योग का चार्ट रखो, श्रीमत पर चलो, ट्रैफिक कंट्रोल करो, मुरली रोज 2-4 बार पढ़ो, चिंतन करो, मंथन करो, दिनचर्या मनचर्या सेट करो और जो भी करो वह दृढ़ता से एक्यूरेट करो, तभी नंबर 1 में आएंगे। तो क्या बाबा ऐसे ही कह रहे हैं? नहीं, बाबा हमें सिंपल माना सादी भाषा में कहते हैं और आगे बढ़ाने के लिए। अभी साइंस अनुसार थोड़ा समझेंगे कि इससे फायदा क्या है। तो पहला जो रोज मुरली हम सुनते हैं, चिंतन मंथन करते हैं, तो इससे हम अपने मन को पॉजिटिव विचार करने की आदत डालते हैं, जिससे हमारी पॉजिटिविटी बढ़ती जाती है और हमारे प्रोटॉन एक्टिवेट होते जाते हैं। धीरे धीरे हमारा पॉजिटिव एनर्जी का लेयर बनेगा और हमें और ही जानने की जिज्ञासा बढ़ेगी। तब मंथन में भी जा सकेंगे और जब मंथन में जाएंगे तो सब राज बाहर आने से पुरुषार्थ में तीव्रता आएगी और इससे ही हम बुद्धि को काम देंगे, कसेंगे, मना घिसेंगे। तो जितनी बुद्धि को घिसेंगे उतनी बुद्धि शुद्ध पवित्र बनेगी, फिर दिव्य बनती जाएगी। एकाग्रता और विजुअलाइजिंग पावर बढ़ेगा। बुद्धि में ही ईथर शक्ति है और ये ईथर ही सारे ब्रह्मांड में फैली है और ये ईथर ही डीएनए और स्ट्रिंग से जुड़ी है। बुद्धि में ही ज्ञान है, प्रोटॉन है और इस प्रोटॉन में ही गुण और शक्तियां है, निर्णय शक्ति है। सबकॉन्शियस माइंड भी इसमें ही है जिसमें मेमोरी भरी है और ये मेमोरी मैग्नेट का काम करती है। ऐसे डिटेल में अगर समझना है तो हमने YouTube पर दिव्य बुद्धि कैसे बनाए और उच्च पद कैसे पाए, ये टॉपिक 2 रखे हैं, वो सुनो, जिससे आपको डिटेल में समझ में आएगा। और जो हमारे 16 पॉइंट्स है उसमें बुद्धि ही मेन पॉइंट्स है, जिसमें दिव्य शक्ति है। ट्रैफिक कंट्रोल से क्या होता है, या हर घंटे हमारे विचारों की चेकिंग होती है। पॉजिटिव एनर्जी बढ़ते हैं तो हमारी डेल्टा निद्रा सेट होती है और पॉजिटिविटी भी बढ़ती है। दिनचर्या मनचर्या सेट होती है तो हमारे ब्रेन में न्यूरॉन बैलेंस होते हैं, जो हमारे जीवन
और शरीर का आधार है, जो अभी इनबैलेंस हो गया है। योग का चार्ट रखेंगे तो हमारी दृढ़ता और एक्यूरेसी बढ़ेगी, आलस्य अलबेलापन दूर हो जाएगा, और ये सब करने से योग अच्छा लगता है। हमारे विकर्म विनाश होते हैं, अचल अडोल अवस्था बनती है और उच्च पद प्राप्त कर सकते हैं। सबके एक समान अगर संकल्प चलाए और सब एक समान जब संकल्प चलाएंगे तो एक दूसरों को भी हमें मदद मिलेगी। समय तो सबको एक समान मिला है ना, लेकिन कौन कैसे सेट करता है उसके ऊपर आधारित है। यही तो हमारा टाइम मैनेजमेंट है। हमारे दोनों शरीर की सिस्टम अभी बिगड़ गई है, सब इनबैलेंस हो गया है, चक्र इनएक्टिव हो गए हैं, क्योंकि हमारे संकल्पों से हमारे अंदर जो बायोकेमिकल उत्पन्न होते हैं, माना जब हम संकल्प जैसे करते हैं ऐसे हमारे अंदर से केमिकल उत्पन्न होते हैं। न्यूरॉन उसे ग्रहण करके प्रोसेस करता है, फिर न्यूरोट्रांसमीटर बनते हैं और हॉर्मोन्स द्वारा सेल्स को मैसेज प्रोसेस करते हैं। सारी सिस्टम इससे चलती है, लेकिन नेगेटिव विचारों से, नेगेटिव एनर्जी से धीरे धीरे सारी सिस्टम बिगड़ जाती है, इनबैलेंस हो जाती है। तो बायोलॉजिकल क्लॉक माना निद्रा का चक्र अपसेट हो जाता है। तो डेल्टा निद्रा का चक्र भी अपसेट हो जाता है, जो हमारे नेचुरल बैटरी चार्जर है, जिससे जीवन में प्रॉब्लम, बीमारी जो भी है वो आना शुरू हो जाती है। जब डेल्टा निद्रा और निद्रा का चक्र अपसेट हो जाता है, सब एक दूसरे से जुड़ा है, लेकिन मेन है संकल्प, जिससे सब कुछ होता है। आप हेल्थ एंड माइंड के जो 19 टॉपिक रखे हैं वो अच्छी रीति सुनो और समझो, तो ये बातें समझ में डिटेल में आएगी। इसीलिए बाबा इतनी मेहनत हमारे पीछे करते हैं और हमारे द्वारा करवा भी रहे हैं। ये जो ग्रुप है, तीव्र पुरुषार्थ का ग्रुप है, दिनचर्या मनचर्या मिलती है उसका ग्रुप है, क्वेश्चन आंसर का ग्रुप है, ये सब बाबा ने क्यों खुलवाए हैं? सोचो, बाबा ने इसीलिए खुलवाया कि इसके बच्चे जो भी थोड़े कमजोर है वो भी आगे बढ़ सके। वरना आज हम 2001 से 19 साल से सब कुछ छोड़ के घर में रहते ये सब कर रहे हैं। आज दुनिया में सब कुछ सब छोड़ सकते हैं, लेकिन नौकरी या पैसा नहीं छोड़ सकते, जिसमें मान शान हो। हा? क्योंकि जितनी बड़ी पोस्ट इतनी बड़ा मान होता है। तो ये सब बाबा ने छुड़वाया, क्योंकि उसको ये सेवा करवानी है। तो सोचो, क्या ये चार्ट या दिनचर्या मनचर्या जो भी है वो हम बाबा के लिए कर रहे हैं या किसी को खुश करने के लिए कर रहे हैं? नहीं, हम हमारे खुद के लिए कर रहे हैं। इसीलिए हम बस एक ही हमारी शुभ भावना है कि सब ये दिनचर्या मनचर्या सेट करें और एक ही समान रोज सब पुरुषार्थ करें, तो हम सब साथ में
आगे बढ़े और साथ में जाए, क्योंकि पहले जन्म में आने वाली आत्माओं का एक समान संकल्प होगे। अगर हम चार्ट व दिनचर्या मनचर्या भी नहीं रख सकते, इसका मतलब क्या हुआ? बाबा कहते हैं ना कि योग नहीं करते तो उनको ही चार्ट रखने में शर्म आती है। तो बाबा ऐसा क्यों कहता है? तो हमें यही सोचना है, क्या हम भी ऐसा तो नहीं कर रहे हैं? अगर हम अपना चार्ट नहीं रख सकते तो उसका बहुत मतलब निकलते हैं। अभी प्लीज ये बात समझो और ये ग्रुप में रहकर आगे बढ़ो। अभी समय बहुत कम है और अंतिम समय का पेपर भी यही है, जब 9 लाख आत्माएं समान संकल्प चलाएगी तभी विनाश होगा और बाबा के साथ जा सकेंगे। इसीलिए मैं आशा रखती हूँ कि अभी इस मंच से सब अच्छी रीति पुरुषार्थ करे, चार्ट रखे और जो भी हम भेजते हैं उसको फॉलो करने का प्रयत्न करें। ओम शांति।